जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी के बहुत प्यारे से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यार से चैनल अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। संगत जी, रिकॉर्डिंग में एक बात का खास ख्याल रखें, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया अलवर राजस्थान से इंदु भट्ट आंटी जी ने। हाँ जी, अलवर राजस्थान से इंदु भट्ट आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी इंदु राजस्थान से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसीलिए संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, न जाने गुरु जी ने मुझे कब जोड़ा, लेकिन मैं गुरु जी से 2024 सावन के पावन महीने में जुड़ी। संगत जी, मैं क्या बताऊं कि पिछले 12 सालों से मेरी बेटी को फिट्स आते हैं। मैं इन 12 सालों में कहाँ कहाँ नहीं गई, कितने डॉक्टरों के पास गई, सब डॉक्टरों ने अपना अपना ट्रीटमेंट किया, मगर संगत जी रिजल्ट वही 0 के बराबर। मेरी बेटी एक दिन में कम से कम 12 से 15 गोलियां लेती थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में इतने साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ गए कि उसका खेलना, उठना, बैठना, चलना मुश्किल हो गया। एक दिन मैं अपनी बेटी को नीचे धूप में ले जा रही थी और वहाँ मुझे एक संगत आंटी जी मिली अपनी सोसाइटी में, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। लेकिन मैंने बोला आंटी जी देखते हैं, तब मैं गुरुजी की महिमा नहीं जानती थी। फिर ऐसे करते करते संगत जी 15-20 दिन और बीत गए। मुझे मेरी फ्रेंड का फरीदाबाद से फ़ोन आता है जो बिटिया का हाल चाल पूछती है और मैंने बताया कि कुछ आराम नहीं है। संगत जी, तब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर के बारे में बताया। वो भी संगत है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो गुरुजी की संगत है और वो बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, तब मैंने सोचा कि ये गुरुजी का ही कोई संकेत है कि मुझे जो भी मिलता है वो मुझे गुरुजी के बारे में बताया। जो भी मेरी बेटी के हालात देखते हैं वो सब बताते हैं कि गुरु दरबार जाओ, गुरु दरबार जाओ। तो ऐसा करके मैंने मन बना लिया और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले चलो। तो हस्बैंड अंकल ने बोला ठीक है, पता कर लो क्या है क्या नहीं है, टाइमिंग वाइमिंग। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि कैसे जाना है, क्या करना है, कब जाना है, तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करने लगी, जहाँ मैंने गुरुजी के वीडियोस देखे, सत्संग सुने, तो मेरा मन शांत हो गया। मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ तो है, इसमें बात तो है। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गए और मैं 3-4 दिनों तक लगातार सत्संग सुनती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा। उतनी देर में संगत जी सावन का महीना शुरू हो गया था। ये सावन के पहले हफ्ते की बात है कि एक दिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रात के 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक। उसके बाद वो बहुत रोई, वो डरी हुई सी थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद मैंने उसको अपने साथ कस के पकड़ के सुलाया, लेकिन संगत जी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इतना रो रही थी कि मेरे आँखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। रोते रोते न जाने मेरी आँख कब लग गई। और उसी रात संगत जी गुरुजी ने मेरे ड्रीम दर्शन दिए। मैं संगत जी ड्रीम दर्शनों में मैं क्या देखती हूँ कि जैसे मैं अपने बेडरूम में जस्ट पोजीशन में सोई थी
आगे मतलब 10-15 कदम की दूरी पे गुरु जी काले रंग के चोले में अपनी गद्दी पे विराजमान थे। गुरु जी का मुख मेरी तरफ है और गुरु जी के सामने साक्षात शंकर भगवान तांडव कर रहे थे, जिनकी लंबी लंबी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल, डमरू और जो कुछ भी उनके हाथों में होता है सब चीज़ें थी, और इतनी ज़ोर ज़ोर से तांडव कर रहे थे कि उनकी जटाएं मेरी तरफ आ रही थी। मैं शिवजी भगवान का मुख नहीं देख रही थी क्योंकि उनका मुख गुरु जी की ओर था और गुरु जी का मुख मेरे ओर था, और इतने ज़ोर ज़ोर से तांडव कर रहे थे कि पीछे की जो जटाएं थी वो सब मेरे पास आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जटाएं मेरे पास आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं अपने हाथों से उन जटाओं को अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, उन जटाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन संगत जी, ना तो मेरे हाथ उन जटाओं को छू रहे थे और ना वो जटाएं मेरे हाथों को छू रहे थे। बस मैं यही देख रही थी कि गुरुजी मेरी तरफ तो देख रहे हैं लेकिन ये बचा क्यों नहीं रहे हैं मुझे। देखो, शिवजी की जटाएं मुझे टच कर रही है और वो गुरुजी बचा ही नहीं रहे थे। मतलब तांडव करते करते मैं वो एकदम से, जैसे मैं हाथ चलाने लगी ज़ोर ज़ोर से, तो मैं एकदम से जाग गई। और जैसे मैं जागी तो गुरु संगत जी, मैं टाइम देखती हूँ तो रात के 2-2:30 बज गए थे। और मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड अंकल को जगाया और बोला कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैंने गुरुजी को सपने में देखा, हम बड़े मंदिर चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, अब तो पक्का हो गया कि हमें जाना ही जाना है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला ठीक है चलते हैं। और ये सपन दर्शन सावन के पहले हफ्ते में ही आया और उसके बाद हम जो संडे आने वाला था उसी संडे को हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर पहुंचते ही न जाने मन को क्या हो गया, इतना शांत, इतनी शांति मिली। मन तो कर रहा था कि बस इसी दरबार में बैठूं और कहीं न जाऊं। फिर दरबार में हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद नसीब हुआ। उसके बाद हमने दरबार से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली, गुरु जी का स्वरूप मैं घर लेके आ गई और तब से अब गुरु जी की कृपा बरस रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन ड्रीम दर्शनों के लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी।